आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाई, मैं थारा भाई पिना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई बहुत सारे भाई कमेंट आया कर दे, हमारे उभरते हुए कलाकार हैं छोटे भाई सोम सावड़, तो उनसे मुलाकात करवाओ। तो आज इंतजार की घड़ी खत्म हो गई भाई, तारी मुलाकात करवाएंगे। अपने बहुत ही भाई गायकी ममाए रहो और बहुत अपनी मेहनत करते हैं सारे भाई, वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिए। और कैमरामैन ने कहा भाई भाई मेरे साथ साथ में आ जा सोम भाई, तब मुलाकात करवाएंगे और इंट्रो का लास्ट तक जरूर बने रहा करो भाई। सोम भाई राम राम। देख लो भाई ये भी पढ़ने लाग रहा है, सारी बातचीत इंट्रो के बीच में कराएंगे। तो सारे भाई वीडियो का अंत तक बने रहियो और वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। बदलता दौर हर कलाकार से आपको रूबरू करवाता रहेगा, तो सारे भाई सपोर्ट बनाए रखिए और भाई वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले सोम भाई राम राम। राम राम भाई। स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। बदलता दौर यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने आपके छोटे भाई और बेटा की समझ के सभी को सोम सावड़े की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम है। बहुत बढ़िया भाई जी। अच्छा अपनी उम्र और बता दे एक बार। भाई मेरी उम्र भी 21 अक्टूबर में 13 साल का हो गया मैं। वाह जी वाह जी। मतलब हरियाणा में लगभग सबसे छोटा गाने वाला है। तो सोम भाई अपना परिचय और दे दे भाई, गांव कौन सी तहसील लाग गए वो सारी चीज। भाई गांव सावड़े, जिला चरखी दादरी, तहसील बोंदकला। वाह जी वाह जी, बहुत बढ़िया। तो इतनी छोटी उम्र में, अब शायद 13 साल के हो गए या बोलिए बोलिए। 13 साल के हुए हो, तो कब मन मनु हुई थी कि भाई रागनी गाने सीखी, कब ये विचार आए थे। शुक्ल में भाई बाल सभा आया कर दी, उसमें जब रह के रागनी आती वाह करकार श्रृंगार नार में वहां रागनी गा दी मैंने एक दिन। मास्टर राजी हो गया, फिर मास्टर ठान लग गया मैंने, फिर वह रागनी गा दिया करता मैं। पापा जाकर बोलिया मैं कि ना पापा मेरे तो और रागनी सीखा। बाल सभा होने लगी, जब नहीं चली थी बाल सभा हमारे स्कूल में। फिर मेरा अपन रागनी कलाकार तरफ फोन कराया, उसने फिर मेरे तरह रागनी बताई 2 दिन, फिर मैं उसने गाने लग गया बाल सभा में। तो मतलब उड़े तो फिर वो रुचि बढ़ती चली गई। हाँ फिर ना अपन बोले तो गाने लग जाने। अच्छा। हाँ फिर मेरा भी चस्का उठा, फिर लगाए ले वहाँ। मतलब परिवार की सपोर्ट मिली। हाँ परिवार की फुल सपोर्ट मिली। अच्छा कोई ऐसा, जैसे शुरुआत की बताई आपने कि भाई करकार श्रृंगार नार विपन घटकानी चार चली, वो रागनी सारे में पहले वही रागनी याद करी थी। इसकी वो एक लिया कर दी मैंने। मतलब वो कैसे याद करी भाई, सुनया कर दे या फिर कोई और गाया करता भाई आपके परिवार में। वो भाई मेरा पजाड्या में मुंह ढक के कमल में रागनी सुनया करता कर कार सिंगार नार में। अच्छा। जब मैं गैल देखा करता बैठ के ने, वह अपना आप दिमाग में रील चढ़ गई। मतलब एक क्लियर टेक उसकी मुझबानी याद हो गई थी, हाँ वह फिर स्कूल में सुनानी शुरू कर दी। हाँ। अच्छा फिर उसके अलावा जो और बताई भाई वे रागनी याद करी हुई कौन सी थी। एक तो याद थी सौ सौ बड़ा मुसीबत बेटा, और एक दो रागनी और है, उनका मेरा नाम याद कौन है। मतलब शुरुआत में ये रागनी याद करी, फिर ये जो करे एक तो या करकार श्रृंगार नारी स्कूल में सुना दी, फिर वह जो दूसरी रागनी थी देशभक्ति की कि सौ सौ पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, वह फिर कैसे सीखी। वह यूट्यूब पर सुना करता उस रागनी पर मैंने। प्रीति चौधरी है ना, उसकी रागनी मैंने कई बार सुनी, फिर वह मैंने याद कर ली। फिर पहली प्रोग्राम में गए थे हमारे दादरी दौरे के डेरा पड़ा बाबा का, उसमें सुनाई थी रागनी मैंने वो पहली बार मुझबानी याद करके। हाँ। वाह जी वाह। जैसे फिर आपके पापा का क्या रिएक्शन रहा जब पहली बार वह आपने गाया सुनया, या फिर स्कूल में तभी पता चला हुआ कि भाई लड़का गावा अच्छा गावा। पापा वह खुशी तो झूम उठे थे अच्छा। जब पहली बार स्टेज पर रागनी गाई थी मैंने। जिस तरह पापा वीडियो बनाओ था ने, मेरी आवाज तो आवे कौन, पापा की आवाज आवती साथ साथ में गाओ थे। हाँ। बहुत बढ़िया। तो जैसे आपसे पहले भी था कोई गाने वाला परिवार में। नहीं मैं एक लाएगा हूँ, पहले कोई नहीं गाता था। तो फिर जैसे गुरु कोड बनाया और कैसे, फिर वो चीज और बताओ। भाई मेरे गुरुजी दीपक चिड़िया है, वाह जी वाह। और चिड़िया गांव से बिलोंग करते हैं। उन्होंने गाना सिखाया और मैं अपने गुरु को धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई।
देखो आज के दिन हरियाणा में भी बहुत नाम कमाया है दीपक भाई ने भी छोटी सी उम्र में। और सेम भाई सोम भाई भी बहुत ही बढ़िया इनकी गायकी है और बहुत ही अच्छी आवाज है। और भाई देखो ये तो शुरुआत है, भाई कामना करते भाई इनका भविष्य में भाई गायकी को और चार चांद लगा, भाई बरकरार आवाज रहे और बढ़िया तरीकत है अपने गुरु जी का भी नाम रोशन करे, अपने गाम राम का भी नाम रोशन करे। तो सोम भाई माशे दीपक तय पहली बार कब मुलाकात हुई थी? भाई मेरी लड़े ये प्रोग्राम चल रहा ही बड़े मोदो वाला बाबा जब बड़े राजेश थुरानिया और दीपक चढ़ी आए थे जब मेरी बड़े मुलाकात हुई थी। तो पहली बार मतलब क्या रिएक्शन था? आपने पहले कही थी फिर उन्होंने आपकी गायकी सुनी थी पहले कभी? पहले उन्होंने मेरी गायकी सुनी थी, फिर बाद में फिर मैंने उनकी सुनी थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसको गुरु बना ले। उस टाइम आपके पिताजी भी आपके साथ थे? हाँ जी, पिताजी तो गैर हमेशा साथ ही रहते हैं मेरे। कितना ऐसा फील हो कि भाई पापा हर जगह पहुंचे, भाई जिस जिस जगह आप प्रोग्राम करने जाते हो? मैं पिताजी को कोटि कोटि नमन करता हूँ जी मैं। बहुत बढ़िया भाई। देखो अच्छा एक एक चीज और रहेगी अपनी पढ़ाई, वो भी तो बहुत जरूरी है ना। तो कौन सी क्लास में हो गया? मैं ये 8वीं क्लास में हूँ, ये मार्च के पेपर पास 9वीं में हो जाऊंगा। वाह जी वाह जी, बहुत बढ़िया। अच्छा पढ़ाई में कितना का मन लग गया या फिर ज्यादातर रागनिया का रुझान हो गया? ये भी लेवल में है जी। बराबर दोनों? हाँ, ना तो घना रद्दी और ना घना होशियार। अरे रागनिया का शौक मतलब ये एक आधी बार आ जाए ख्याल जब पढ़ता हो फिर कोई रागनी याद आ जाए एकदम बीच में? हाँ बहुत बार। हो जाए। अच्छा स्कूल में भी कभी ऐसा हुआ कि भाई टीचर पढ़ा रहा है और फिर ध्यान में रागनी आ जाए? एक बार तो ऐसा होया, इस तरह हम बैठे थे, मैडम की बेल, मैडम आई ना थी, मैडम की बेल आई को ने, फिर वह बेल खाली निकल गई। तो मैं मेरे दोस्त बैठे थे क्लास में, तो मैंने बोला जा रागनी बनाओ बैठ के। फिर हमने रागनी बनाई थी एक, फिर हमने प्रोग्राम में भी गाई थी। खुदे की बनाई थी? कौन सी थी वह? वो बाबा का भजन बनाया था, वो कॉपी में लिख रहे हैं, याद तो को नहीं करा मनो, क्योंकि उन्हें विश्वास ना था करना में यो इसमें अपशब्द भी हैं किसे। मतलब शुरुआत थी वह? हाँ, अच्छा वो दोस्त कौन से है जो आपका साथ दिया करे? दोस्त मेरा पड़ोसी है, क्या नाम है? उसका शुक्ल मदोर उनका है, उन्हें उसका काली नाम है। काली नाम है। अच्छा वो भी शौकीन है गाने का? वो कई बार कहा करे मेरा पापा लागे उसका, उन्होंने कहा बाबा मन्ने भी चलेगा प्रोग्राम में, मैं भी सीख लिया, मैं घड़ा घड़ा बजा लिया करूँ, 2,500 मन्ने मिल जाएंगे। मतलब शौकीन है। हाँ, अच्छा जैसे आप भाई क्लास में बच्चा ने बेरा हुआ कि भाई स्टेज प्रोग्राम करे है सोम, या फिर भाई टीचर ने भी पता चल गया हो कि भाई हाँ चोर अच्छी गायकी है इसकी और बढ़िया काम करे, तो वो के कब मतलब कि इस बारे में क्या रिएक्शन रहा उनका? हमारे क्लास के बालक है, उन्हें यह बात फील हो कि हमारे क्लास में एक छोरा गाँव है, वे अगले 4 भाइयों ने बताओगे हमारे क्लास में भाई छोरा गाँव है, गाओ। तो भाई मन में प्राउड फील हो है नाम में। बिल्कुल। अरे टीचर ने कभी स्पेशली इनाम दिया है कि भाई बढ़िया गाओ अच्छा काम करे? तीसरा ना भाई मेरा प्रोग्राम था और उमरावत में, हमारे जितेंद्र सर हैं, उन्होंने भाई बहुत हौसला दिया मेरे को, और भाई अगले दिन शुगल में मेरा मान सम्मान भी कराया। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा देखो शुरुआत जब हुई, जब शायद इतना नहीं पता हुआ कि भाई रागनी क्या चीज हुआ करे, भाई इनका अंदर क्या होता है, वो तो शुरुआत थी कि भाई एक गाना अपना अच्छा लग रहा था, भाई गाने आए थे। लेकिन उसके बाद जैसे भाई दादा लक्ष्मी की, दादा मांगेराम की, भाई जाटमेर सिंह की, दादा धनपत की, इन सब बातों का ज्ञान कब होया कि भाई ये रागनी बहुत गहरी चीज है? भाई ये सब तो भाई बड़े भाई केडी ने बताया था मेरे ते, इसने जब तुम मतलब फोन पर जो रागनी गिर दी किसी ने यूट्यूब वाले ने, उसकी सुनकर लिख के ने फिर मैंने याद कर ली, पहले अनु कराया कर दी। फिर भाई केडी ने बताई इस तरह ये ऐप चल रहे ने, दादा मांगे राम के, दादा लक्ष्मी चंद के और उसके जाटमेर सिंह के, तो फिर हमने डाउनलोड करे, फिर हम बढ़ते लिखने लग गए, याद करने लग गए दादा लक्ष्मी चंद का रतन कोश। वाह जी सबसे बढ़िया बात क्योंकि उसमें सारी चीज खोल कर लिखी गई। अच्छा वो कौन सा कबीला है जिसकी रागनी मतलब आसानी से याद हो जाए? दादा मांगे राम, दादा लक्ष्मी चंद, मैंने की रागनी ज्यादातर गाया करूँ। ज्यादातर गाया रो। अच्छा कभी स्टेज पर अगर डिमांड आ जाती भाई
जाट मेर सिंह की गानी है या फिर वही धनपत की सुनानी है, तो फिर कैसे याद है खादी? जाट मेहर सिंह की तो याद धनपत की याद को ना मेरे। धीरे 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 कर लेंगे सारा की हो जाएगी। अच्छा, ये फिलहाल कितनी की याद आज तक? फिलहाल से 60-70 आगनी चाहिए। मुझ और कई तो का नाम है नोवे का 150-200 है, पर कहने की फायदा को ना, जो सच्चाई ना वो बतानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो, एक गायक कलाकार होने के नाते इस भाई के विचार देखियो, संस्कार देखियो, गायक पाछा बने, लेकिन पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। तो वही के संस्कारों में बंद था भाई, अपने माता पिता से जो सीखा है उनका भी बहुत आज्ञाकारी भी, अपने गुरुजनों का भी। और एक वो बहुत बढ़िया झलक भाई के अंदर है, इतनी छोटी सी उम्र में इनके माता पिता का भी भाई मैं बहुत आभारी हूँ कि भाई अपने बच्चे की जो कला है उसको आगे लेके आने में इन्होंने मदद करी, और भाई इसका साथ भी देते हैं कदम कदम पर, जहाँ भी प्रोग्राम होता है या भाई जो भी इसके भाई सीखने के लिए हारमोनियम है, मटका है, बेंजो है, सभी चीजें उपलब्ध करा रखी है ना भाई। हाँ जी। बताओ एक बार क्या क्या है? हारमोनियम मटका है, बेंजू है, सारी चीज घर पे है। सारी। तो अब रियाज कब करया करो? रिहर्सल जब सारे भाई ठल्ली हो जाए ना, इस तरह केडी होया भाई और हारमोनियम वाला हो गया, मटका वाला हो गया, तो उस दिन हम बैठ कर रिहर्सल कर लिया करा। और नहीं तो भाई केडी नहीं हुआ जाए, मटका मटका कर लिया करा। बिल्कुल। अच्छा भाई जी, कभी मन नहीं हटा इस चीज तक कि भाई निराश हो गए ना यार, मेहनत ज्यादा है, छोड़ और कि में करांगे? ईशा तो उनको कभी लग गया को ना। और एक बार की बात है, जिस तरह सारे सो गए थे, जब 11-12 बज रहे थे, मेरा नींद ना होती मैंने, पापा भी सुते आया था, तो मैं रागनी कॉपी लेकर बैठ गया रात में। फिर मैं थोड़ी बहुत रागनी याद करी, फिर जब सोया ने, जब रिलैक्स फील हुआ था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक दवाई भी है, हैं? एक दवाई भी है रागनी। हाँ। अच्छा, ईब जैसे इतनी नॉलेज हो पाँच अभी स्टेज पर भी गाया है भाई, पब्लिक का भी अनुभव हो गया भाई, स्टेज का अनुभव हो गया, कलाकार का ही पता चला भाई कौन कलाकार किसका, ये सारी चीजें आ गई, नॉलेज होगी। अब कौन सी रागनी सी है जो भाई सबसे आपकी मनपसंद रही हो? मेरी मनपसंद तो यह है, 3 रोज है मन तड़पती ने। तो गा के सुना फिर, ये दर्शक नु कोई गाय को नहीं। हेरा 3 रोज होए मन तड़पती न, 3 रोज होए मन तड़पती न, कुछ ना खाई खेली, हेरा भैया की सूजी जांगी, दियो दर्शन करा सहेली। हेरा इसका नाग लड़या मेरे तन में, कित लुकरिया सड़ा सीक है, परसू की बीमार पड़ी मेरी सारी काया चसेक है, मेरी रमरज का वेद मिल्या ना, हाथ पकड़े लुका सीक है, जवानी का रंग देखा को ना, मन पी हर के अम बसिक, तुम गा लो गीत झूल लो हंस कर, गा लो गीत झूल लो हंस कर, मैं बेशक मरूं अकेली, तेरा भैया की सूजी जांगी, दियो दर्शन करा सहेली। तो सोम भाई, जैसे शुरुआत में जब रियाज करया करते तो कितनी कठिनाई होया करती भाई, कभी डांटा भी होगा जो आपके गुरुजी है या भाई जो उस्ताद जी जो सिखाया करते हैं आपके पिताजी हैं, तो ऐसा होया कभी? पापा ने डांटा था मैं एक बार, क्या बोले? जब मन डोली मारनी ना आया कर दी। अच्छा, हम्म। क्या बोले? छौ मार दी मेरे पे। गुस्सा हो गया? हाँ। उस टाइम नाराज नहीं हुए आप? है। नाराज नहीं हुए? हाँ नाराज था मैं एक बार तो, फिर मैं कहा भला खातर गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। क्योंकि ये चीज देखो, एक कलाकार में ये सब चीज होनी चाहिए, बोलने का लहजा भाई, उसकी जो ये कॉमन सेंस अच्छी होनी चाहिए भाई, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और ड्रेसिंग सेंस वगैरह, तो देखो ये सारी चीज़ का भाई बखूबी ध्यान रखा करे आपका पक्का मित्र। यो है काली। काली। अच्छा, जो ये भी ये जो स्टेज प्रोग्राम करे जो अपने कलाकार है गायक, वो कौन सा मन पसंद है? भाई शानी के थे बुरा वास्ता है, ना काली मिर्च का है। वो मतलब सारे काली काली तेरे यार दोस्त हैं? काली मिर्च होया, काली होया, हाँ। दोनों बढ़िया भाई। अच्छा, उसकी कोई सी रागनी सिला जी जो भाई हाँ बढ़िया गाओ हो? मन इसकी रागनी
ना सुनी मैंने इतनी उसकी। जब सुना हो ना मैं कितने और चले जाऊँ। वैसे यूट्यूब पर तो सुनी होगी। हाँ यूट्यूब पर सुनी पर ध्यान को नहीं मेरे। अच्छा। और नवा सुनाई थी एक बार। ओश का पानी रागनी है कौन सी हुआ? चोरी का धन उसका चौरी पानी। का धन ओश का पानी। उस गल में रंग काटा होता इस रागनी पे। अच्छा फिर आपने कौन सी सुनाई? मन सुनाई थी बिना बाप का बेटा सुनना बिन माता की छोरी। कौन सा रंग था वो थोड़ी गा के बताओ। एरा चोरी का धन ओश का पानी के बादल की छाया के वैश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया। याद रखती। या तरह से फिर आपने वो सुनाई बिना बाप का बेटा सुना बिन माता ये गोरी रंग काट हुआ था। एरा बिना बाप का बेटा सुना बिन माता की छोरी बिन भूमि जमींदारा सुना बिन बालम की गोरी। अच्छा सोम भाई, ये फिलहाल ज्यादातर रुचि पढ़ाई की तरफ हो रही है या फिर गाने की तरफ? गाने की तरफ। ज्यादातर रुचि गाने की तरफ हो रही है। अच्छा परिवार वाले ये नहीं कहते कि भाई ना पढ़ना भी जरूरी है? ये तो सारे कम है फिर उनकी माननी पड़े हैं। माननी तो पड़ेगी, क्योंकि अब जो हमने झलक देख की भाई आज्ञाकारी भी तो शकलता भी दिखा है और हकीकत में भी है, तो वो चीज भी माननी पड़ेगी। अच्छा कभी प्रेशर भी दे दे कि भाई ना छोड़ दे इस काम ने, अपना पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लाग जाए बड़ा अफसर बन जाए? यह बात तो ना हुई कभी। मतलब इतनी रोक टोक करे कि भाई पढ़ाई भी करनी जरूरी है और गा भी लिए, हाँ दोनों चीज का होगी। दोनों चीज साथ में। अच्छा इतने बढ़िया बढ़िया कलाकार अपने मासी जी हैं, कौन सा मन पसंद रहा है कि भैया उसकी रागनी बढ़िया लगा भाई उस जैसे आपके गुरु जी हो गए भाई, बहुत छोटी उम्र में इतना बड़ा नाम कमाया, हिंद केसरी का किताब जो लग गया, तो कौन सा ऐसा कलाकार है जो भाई बढ़िया आप उसकी गायकी बढ़िया लगती है फिर सुन कर याद करते हो? मैं विकास पाठशाली और दीपक चिड़िया। दो मन पसंद कलाकार है। अच्छा आपके गुरु जी की कौन सी ऐसी खास बात लगा आपने जो आपने मतलब भाई हाँ सबसे अलग उसकी उनके अंदर है वो? एक तो गाने वाली एक्टिविटी हम्म, सब आओ हम्म। और याद इसके लिए भी अच्छी है। यादगिरी बहुत ज्यादा अच्छी बिल्कुल भाई, बहुत ही बढ़िया है दीपक भाई गाने में भी और यादगिरी भी बहुत अच्छी है उनकी। अच्छा आपके गुरु भाई और कौन कौन है? गुरु भाई तो मैं एक लाइन पढ़ हूँ मैं। आप दीपक मासी जी के पहले शिष्य हो? हाँ जी। फिर तो लाडले भी हो गए। हाँ। गुरु जी से डांट पड़ी है कभी? ना ना कभी पढ़ी। ऐसा भी स्टेज पर या फिर गलती हो गई हो या फिर भाई मासी जी ने डांट दिया हो कि ना ये गलती है? नहीं ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। अच्छा जैसे भी कोई भी प्रोग्राम आ जाए कि भाई सोम भाई उस जगह पे प्रोग्राम है, तो के तैयारी करके जाया करो? मैं जिस तरह हमने जाना था 8 बजे मैं 6 बजे कापी लेके बैठ जाऊंगा। 1 घंटा पढ़ के फिर नहा धोगा पूजा पाजा करके ने फिर जब जाए। अच्छा पूजा भी करो? हाँ। कौन सा भगवान आपका मनपसंद? वैसे तो ले सभी एक है लेकिन फिर कोई एक होगा। बजरंग बली बजरंग बली की पूजा करो? वीर हनुमान। अच्छा फिर स्टेज पर एक आधी भाई याद आ जाए भाई बजरंग बली की पूजा कर कर आज तुम हंगा ला के गा दे, हाँ आ जाओ ताकत। आ जाए। बहुत बढ़िया भाई, देखो एक आस्था भी है देखो भगवान के प्रति, कितनी अच्छी बात है। ये गधे ठहरा के दोनों को ऊपर। हाँ मतलब ये बजरंग बली हाँ बन रहे हो। हाँ। अच्छा जैसे ज्यादातर टाइम ये चीज देखे और भाई एक तो किताब पढ़ना या अपनी ये रागनी याद करनी या फिर टीवी देखना, एक जो मैन हैबिट है वो क्या है? ये लेटर के में मन आ जाए है। रागनिया की भी आ जाए है। पढ़ने की भी आ जाए है। खेलन की भी आ जाए है। दोस्तों घूमने की भी आ जाए है। नरी आ जाए है। फिर आप करो कौन सा काम हो बताओ जो मैं आप ज्यादातर दिन में, जैसे सुबह उठ ली कितने बजे उठा करो? मैं 6-7 बजे उठा। 6-7 बजे उठ लो, पूरा दिन में वो कौन सा काम हो जो ज्यादा करो? मैं इस तरह 9 बजे का शुक्ल में जाऊँ 3 बजे आऊँ करने फिर 1 घंटा आराम करके फिर मैं खेलने जाया करूँ फिर आके पढ़ाया करूँ फिर रोटी खा के स्कूल का पढ़ाया करूँ फिर रात में सो जाया करूँ। तो ये ज्यादातर पढ़ाई पर ध्यान दे रखे है, एग्जाम है? हाँ जी एग्जाम है इसलिए।
तो ये फिलहाल प्रोग्राम करो हो या फिर अभी थोड़े मिस कर रखे हैं? अब 1.5 2 महीने में आज गया था प्रोग्राम में मैं अपना गांव में आप भी देख के आई थी बिल्कुल। ये बहुत दिनों में गया हूँ मैं ना तो ज्यादातर पढ़ाई पर रुझान है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आपने बताया कि भाई अनिकेत भाई है, उसके साथ रंगकाट आपने बताया, काली मिर्च का नाम तो मशहूर है भाई, वो कलाकार बहुत अच्छा है। उसके साथ रंगकाट हुआ, वैसे रंगकाट जैसे किसी और कलाकार के साथ भी हो जो आपके उम्र के हैं? उम्र का तो कोई ना भाई अश्विनी डोल है उसके मेरे साथ तो बहुत बड़ा हो उसके साथ रंगकाट हुआ? हाँ एक बार हुआ था अच्छा, वो मतलब किस हिसाब का था? आपने जैसे सेटिंग करके मिलजुल कर गाया था या फिर उसने अपनी तर्ज गाई थी आपने फिर सेट करे? ये मिलजुल का गाया था ये भी तो अच्छा, जो ये बड़े माँ से जी असली रंग काट कर वो भी सीखो हो, हाँ तैयारी फुल रखो, तैयारी दोनों से लेके चलती है असली भी और मिलजुल का भी दोनों। हाँ दोनों अच्छा, सही मजा कौन सा माओ? मजा दोनों में आओ है मिलजुल का में भी आओ है और अटपटा में भी आओ है अटपटा नो है मन लगा दिया बढ़ जाएगा उसे लगा दिया बढ़ जाऊंगा मतलब एक भाई फिर मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी उसमें, तो थोड़ा वो भी बढ़िया रहे। मतलब हथियार उन्होंने कहा "अरे भाई गादड़ मारने जा तो शेर के हथियार होने चाहिए"। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, फिलहाल देखो जैसे कोई प्रोग्राम आ जाए तो फिर स्कूल का टाइम कैसे एडजस्ट करो या फिर छुट्टी दे दे, कह नहीं पड़े उनको कि भी आज मैं नहीं आ पाऊंगा मेरा प्रोग्राम? हाँ यही बात है जिस तरह दिन का प्रोग्राम आ गया तो मैं शुक्र मिस कर दूं फिर वहां से कोई कंप्लेंट नहीं आती घर पे? नहीं उनको सभी को पता है मैं गाया करूं तो वो अपनी हाजिरी लगा दी कि भाई आज थोड़ा प्रोग्राम मजा रहे बिल्कुल, मतलब उनकी तरफ से भी सपोर्ट है। कौन से स्कूल में जाया करो? मैं बाल शिक्षा निकेतन स्कूल में कौन सी जगह पे है वो? ये यहीं पर पड़ता है सावड़ गांव जैसे दादरी रोड पे जाती है ना तो पेट्रोल पंप के आगे पड़ता है बिल्कुल। पीछे पीछे पेट्रोल पीछे। पंप के पीछे बहुत बढ़िया। अच्छा, खाने में कौन सी चीज ऐसी है जो सबसे मनपसंद है आपकी? मेरे काजू काजू। हलवा खाया कर देसी घी का? देसी घी का खाया करूं ये हमारे टिक रहा हो इस तरह ही मेरा पसाई पजाओ है हाँ। गाजर पाक आओ है गाजर पाक खा लूं इस तरह रेस मार के आऊं हूँ तो एक गिलास दूध और गाजर पाक अच्छा, रेस भी मारा है? हाँ रेस मारे वो किस लिए, फिट रहने के लिए? हाँ फिट रहने के लिए और मतलब सांस बना रहे मतलब जैसे गाते हैं ना तो कई सांस फूल जाए है तो फिट फिट रहता हूँ सांस ना फूले दम बनाओ है। हाँ अच्छा, एक चीज और देखी भाई, सबसे छोटा कलाकार है और सबसे मतलब इंटेलिजेंट भी है। आपसे छोटा है कोई इस रागनी लाइन में जो आपसे छोटी उम्र का हो? भाई वो एक भाई है अनुज अलवास अनुज अलवास। वो छोटा है मेरे से अच्छा, कभी उसके साथ भी प्रोग्राम का सूत बैठे हैं? हाँ बहुत बार बैठे थे तो अच्छा, मनु सुने कि भाई उसकी आवाज बहुत है, हमने सुनी है। आपने क्या फील हुआ अब उसके साथ गाया? नू नहीं लग गया कि भाई कंपटीशन में मेरे तो ज्यादा तो नहीं है? देखो मैं आपको बताता हूँ सभी के पास अपनी अपनी कला होती है बिल्कुल। जैसे भाई अरमान के पास अपनी आवाज की है मेरे अंदर या फिर किशोर के अंदर रंगों की है तो ऐसे अपनी अपनी कला होती है हाँ, मतलब कोई ना कोई ऐसी टेक्निक हर कलाकार के अंदर एक अलग टैलेंट होता है। वो भगवान देव है जी बिल्कुल। तो मेरे मेरे अंदर आवाज को ना मतलब मेरे अंदर इसे मैं रागनी जोड़ सकूं हूँ रंग काट कर सकूं मतलब रंग सेट करने की ज्यादा वो मतलब दिमाग उसमें ज्यादा रहे। हाँ आवाज तो देखो भाई बन जाएगी, कोई दिक्कत ना है, अभी तो देखो उम्र बहुत कच्ची है इसकी। रियाज देखो, अब तो आप पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हो, रियाज वैसे कितने कितना टाइम रियाज करे और जब अभी प्रोग्राम आ गया तो प्रोग्राम से पहले कितनी देर रियाज करे करो, क्या चीज याद करे करो? पहले तो प्रोग्राम खातिर पहले पुरानी बातें दोहराऊंगा सारी जिस तरह कोई एक दिन नई बात लिख रखी हो जिस तरह हमने मेरी रागनी लिखी थी वह बहुत सुतरी से बोल सिंह कति चाला से ये मेरे तो भाई केडी ने बताई थी फरमाइश आई थी एक प्रोग्राम में तो जिस तरह ब्याह भी नहीं हुआ करे ब्याह का पास प्रोग्राम करवाया था उन्होंने
तो उनकी फरमाइश आई थी कि भाई ये रागनी सुनानी है। तो जब रागनी मैंने तैयार कर दी थी, या रागनी नाना ने बताई थी मेरे से। अच्छा। हाँ, नाना भी शौकीन है। नाना मेरे तो रोज का हुआ है, कदी रागनी भेज दे, कदी रागनी भेज दे तेरी गाई वाह उड़े। जी, वाह जी, वाह जी। आपके फिर नाना मतलब कोई जब जाओ है मामा वगैरह तो पर्सनली उड़े बैठ के सुनिए कि भाई आज तो सोमे करा के नहीं सुना हुआ है। एक बार तो नाना के बड़े बड़े बुफर धरे हैं, हमने रागनी बजा दी। मैं नाना बावड़ो हो गया, डोली मारा, कूद कूद गए। मैं भी नाना के लाग गया रहा फिर। अच्छा, वह रागनी जो बताई थी बहु सुतरी से फूल सिंह की, वाह और सुना मैं। बहु सुतरी से एरा फूल सिंह कति चाला से, कोई देखण ने ना जाइयो ज्ञान का गाला से। बहुत बढ़िया। या भाई अपने दौर की सुपर डुपर हिट रागनी हुई थी भाई। माशे राजेंद्र सिंह खरकिया नहीं गई थी गाई पहले। थी बिल्कुल भाई, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो उस टाइम का गाना भी सुपर डुपर हिट था। तो मतलब जैसे उनका शादी थी, बहू ने इस रागनी की डिमांड करी, ऐसे और जगह से भी जैसा मौका होता है भाई उस प्रोग्राम की वैसी रागनी तैयार करने के लिए कभी आई डिमांड? हाँ, इस तरह हमारे, इस तरह पहले बता दे भाई, इस उपलक्ष्य में प्रोग्राम है तो उसको ऊपर एक या फिर दो रागनी तैयार करके ले जानी पड़े। जानी पड़े मतलब उनकी डिमांड आ जाए तो फिर डिमांड पूरी करो। हाँ, पूरी करनी पड़े है, क्योंकि आगे भी ताकि प्रोग्राम दे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, इन फ्यूचर जैसे कोई तारे उम्र की कोई लेडीज कलाकार आ जाए, कोई भी लड़की, तो कभी ऐसा मन होया भी जैसे बड़े मासी जी गाया कर भाई हम भी ड्यूट में गावा? ना जी, कोई इंटरेस्ट नहीं? मेरा इंटरेस्ट कौन है इसमें। अच्छा, जैसे कोई ड्यूट की रागनी हो तो फिर कैसे गाओ? कभी गाई ड्यूट की रागनी? ना मन ना गई। कभी भी नहीं मौका मिला? नहीं। अच्छा, कोई मतलब प्रोग्राम भाई आगत डिमांड आ जाए, जैसे अब यह डिमांड आई थी कि भाई इस उपलक्ष्य में रागनी याद करो, तो कोई ये बोले भाई यहाँ पर ड्यूट की रागनी सुनानी है, जैसे भाई नरसी का बात में ड्यूट की रागनी है, या फिर बहुत ऐसे किस्से रांझे के उनमें ड्यूट की रागनी है, तो उनकी भी तो तैयारी करो। वो जरूरी नहीं कि भी लड़की के साथ गाने, दो मासे जी भी गा सकते हैं। इसकी डिमांड तो कभी आई ना है, और आओगी तो इन फ्यूचर कर लेंगे तैयारी फुल। मतलब पाछा टनिया नहीं है भाई छोरा, कोई भी किसी भी चीज आ जाए, एक गलत चीज का तो साथी है नहीं। अच्छा, कभी देखो एक चीज और बताऊंगा भाई, मैं आजकल यार मेरे मन में थी, जो कलाकार वो स्टेज पर जावे हैं भाई, ज्यादातर देखो वो काबिड़ी तो नॉर्मल है ही, कभी ऐसा नहीं फील होता कि भाई नहीं ये चीज थोड़ी गलत है? इस तरह प्रोग्राम में बैठे कई बुजुर्ग आजे हैं, उन तो आदत हो वीडियो का बीन की, तो मैं उन धक्का दिया करता हूँ, थोड़ी दूर होकर बैठ जाए, मैंने सांस ना आंदा, क्योंकि दिमाग रिलैक्स फील ना हो पाता। वो मतलब उसका वो हाँ, चक्कर बना है। सच्चाई बात है यार, मैं आपका आपका गना कहता मैं बात। मतलब भाई देखो बहुत अच्छी बात, तो भाई स्टेज पर जितने भी उस्ताद हैं देखो ये बिल्कुल काची काची कलियाण लाग रही है, और भाई गाने वाले मास्टर जी है, तो भाई ये देखो जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे। तो सभी से भाई हाथ जोड़ कर निवेदन है इस चीज का थोड़ा ध्यान दिया करो। अच्छा भाई जी, इसके अलावा रागनी लाइन के अलावा कोई और सपना था? जैसे भाई फौज में लगना, पुलिस में लगना, डॉक्टर बनना, वकील बनना, कोई था? मेरा फौज का था बचपन में, मैं फौजा ही उड़े देखा करता, तो मेरा फौजी का चाह चढ़िया, बड़ा का फौजी बनूंगा मैं तो। जैसे इन फ्यूचर किसी भी कलाकार से रंग काट करवाया जाए तो पहले आप क्या बोलते हो उसको कि भाई मिलकर कर ले या फिर उड़ज पुड़ज आड़ा? रंग काट तो इतने तो मिलके करे हैं, पर जी में भी आओ है अटपटा करने की। अच्छा, कोई है इसी तरह जो बिल्कुल अलग तैयार कर रखी हो उड़ जान खातर? दौड़ भी है। दादा नंदलाल की? हाँ, मतलब जो तेरे गुरु जी ने काम करे हो सारे सारे मेरे में है। सारे गुण है वे? हाँ, हीरा चिंता में चतुराई जाती, तन की सुंदरताई जाती नो, भटक भटक कमर ना हो, ओ भटक भटक कमर ना। चिंता रूपी छुरी बुरी वो, कर दे जख्म जहाँ टक जा, अरदम रस्सी की रगड़कता है,
देखो पत्थर भी घस जा, देखो पत्थर भी घस जा, फंस जा मनुष्य भरम के अंदर, लागा चोट नरम के अंदर, खटक खटक कमर ना हो, ओ भटक भटक कमर ना हो। वाह जी वाह जी। तो सोम भाई ये दादा नंदलाल की कविता ही है। अच्छा एक चीज और देखी, ये कविताएं भाई हमने सुने, मार्केट में घूमा सारे, तो किसी से भी हम पूछते तो ये बताओ भाई सबसे कठिन कविता ये हो दादा नंदलाल की, तो याद कर लोगे? याद मन लगा के याद करेंगे ना तो सब कुछ याद हो जाएगा। मतलब कोई ऐसी कठिन बात नहीं। नहीं, मैं सबसे पहले वो क्या कर भाई, मेहनत ही सफलता की कुंजी है, तो भाई मेहनत निरंतर अपनी होती रहेगी, तो इसी कोई बात नहीं कठिन वाली। अच्छा भाई जी, जैसे गाना तो आप अच्छा गाते हो, गायकी बहुत बढ़िया आपकी, बजाते क्या क्या हो? भाई हारमोनियम है, हम्म, मटका है, काकर है, और एक बार गांव में प्रोग्राम था अरे गुग्गा पे, नश पे सरकटा महाराज हमारे एक, तो उस पर वहां से सुरेंद्र शर्मा की पार्टी आ रही थी, तो साजिंदा बाहर ना चले गया था पेशाब करने खातिर, तो एक गांव का ये आदमी आया गान खातिर, पहला मटका खाली पड़ा था, मैं बड़े बैठ गया, जिस तरह मतलब बजाने लग गया ने तो सुरेंद्र माँ से राजी हो गया, उसने भी ताली तोड़ी बजाई, वो मतलब उन्हें फील ना आया क्या नाम है मैं छोटा छोरा मटका बजाओ है, और जब वे थे ने साजिंदे थे तीन ते मिल गए। वाह जी वाह जी। अच्छा उससे पहले कदे बजाया उड़ा? उससे पहले मैंने मेरे गुरुजी वाली पार्टी में बजाया था। सोम भाई, इस चीज का जैसे भाई कोई भी साज हमने प्ले करना आ जा, तो कितना बेनिफिट आपने लगा कि भाई गाने में कितनी सहायता मिलती है फिर? इस तरह भाई हारमोनियम का तो यो है मतलब कभी सुर में पक्के हो जाए, इस तरह मेरे गुरुजी ने बजाने आओ है हारमोनियम, कोई सी भी तरह से बजवा लियो, मटका भी आओ है, काकर भी आओ है, बेंजू भी आओ है, तो मतलब वो फिट है, मतलब थापा में भी एक्टिविटी में भी और मतलब सुर में भी, तो उनको ये बेनिफिट मिला है, हारमोनियम तक सुर में पक्के हो जाएंगे, और मटका तक थप्पा के बराबर पट जाएगा, फिर हम आड़ा डोली मारनी है, आड़ा तोड़ देना है। वाह जी वाह जी वाह जी। अच्छा ये सारी चीज किसने सिखाई? मेरे गुरुजी हैं भगवान के समान। सारी चीज उन्होंने की। तो वही तारी मुलाकात ही करवावांगे। इनके जो पिताजी है, तो सोनू भाई राम राम। राम राम भाई, सभी भाइयों ने राम राम। तो भाई देखो सोनू प्रधान का नाम तय भाई जी जाने जा है पूरी मार्केट में, सभी कलाकार आदमी और भाई उस्ताद जी सभी इनको जानते हैं। तो सोनू भाई कैसे मतलब पता चले आपने कि भाई ये लड़का गाने का शौकीन है, या फिर भाई कैसे आपने विचार बना कि भाई इसकी हेल्प करनी है? भाई मन ने शौक इसकी तरह बचपन तय है वो भी। आपने आप भी शौकीन रहे हाँ हो? बहुत जबरदस्त मन ने, मतलब हमारे एरिया में 20-30 किलोमीटर के एरिया में जो प्रोग्राम हो ना, मैंने वे मिस को नहीं करने दिए किसी तरह भी चीज, मन ने बस कितना नुकसान हो मेरा। अच्छा फिर अपना भाई है कुलदीप केटी शर्मा, उसकी मेरी दोस्ती होगी बहुत तगड़ी, तो प्रोग्राम हम जाए गए, घर ने जिस तरह मैं 2006 में फोन लिया था, तो घर में जिस तरह फोन फान बजावा ना, मन आज तक कोई हरियाणवी गाना पुराने गाने या वाह कुछ नहीं सुना है, बस मेरा फोन मन राग नहीं बाज जाएगा। तो मना देख देख के भाई इसका भी चस्का पड़ गया इस बात का, इसका पड़ गया था 9.5 या 10 साल की उम्र में, चस्का पड़ गया इन्हें। एक दो बार भाई आड़े घर ने भी सुनाई बात, महा भैया छोरा तो करेगा कि मैंने खड़ी पड़ी। फिर एक दिन एक साथी है अपने सारे कलाकार भाई, तो फोन आ गया भाई, महा भाई मेरा लड़का नूनू थोड़ा इच्छुक है, तो उनने कहीं भी लेके आ, मैं ले गया, तो इसने भाई बहुत दिमाड़ी सी रागनी सुना दी वाह। उस दिन तक मैंने यह बात ठाननी थी, अगर छोरा ना ना मैं और कोई से लेने में नहीं भेजूंगा, फौज में पुलिस में या में कोई बिजनेस नहीं कराना, स्पेशल मेरा एक यो सपना है कि मेरा छोरा कलाकार बने। हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा सोनू भाई एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, जैसे आपका तो सपना था भाई, आपकी दिली ख्वाहिश थी कि भाई मेरा लड़का गायक बने, इसके अंदर का कलाकार आपने कैसे पहचाना कि भाई इसकी भी रुचि है गाने में, ये कब आपने फील हुआ कि भाई हाँ?
ये जब फील हुआ भाई उस प्रोग्राम में तो हम गए जब तो इन बहुत वाणी सुना दी फिर मैंने इसकी है ना अच्छी मेहनत करवाई तगड़ी मैंने लगातार नु मान लो आप 1 से 1.5 साल तक मेरा जो खुद का धंधा है ना मैंने सब त्याग दिया महा मैंने यो छोरा है तैयार करना चाहिए मेरा कि मैं भी हो जी फिर इसमें थोड़ी सी उभर क्वालिटी मैंने दिखी इसमें उभरता आया यो मतलब अच्छी क्वालिटी मतलब फिर हम दीपक चिड़िया नहीं है यो मेरा दोस्त है वैसे पहले से भी तो भाई इससे मैंने संपर्क कराया दीपक चिड़िया ने भाई बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा दीपक चिड़िया भाई का मैं जो इस सिर छोरे के सिर पर हाथ धर दिया उन्हें अपना चेला बनाया हो और इसी से ज्ञान की बात बताई है शायद आजकल कलाकारों ने बेरा भी ना हो इसी सी तरह से याद है इस भाई का आज बहुत तगड़ी तगड़ी बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा भाई जी देखो इसकी मम्मी ने मना करे हो या फिर भाई आपके माता पिता ने मना करे हो या फिर ऐसा कुछ फेस करे आपने? मन ने इसकी मम्मी तो एक के बात कही थी मैं छोरा पढ़ा तो गाए पढ़ने के साथ साथ है इसने तू अपने जीवन में कदे नू ना कहिए अभी यो रागनी गाओ से यो मटका बजाओ है यो नू करे ना इसकी मम्मी ने भी आज तक यो टोक्या नहीं है इसकी मम्मी जब यो प्रोग्राम में जागा उस टाइम पहला में मतलब इसके लत्ते प्रेस करने नुहाना धुआना इसकी मम्मी करती है आज भी इसका फुल सेवा उठ रही है। हम्म। और आज भाई आज तक अपना लड़का जड़े भी गया है ना मैं इसके साथ गया हूँ बिल्कुल हाँ अपना पूरा सहयोग है और सदा रहेगा भगवान का परमात्मा का आशीर्वाद बने रहो बहन बड़का बस तो सोनू भाई जैसे इसने सोम भाई ने फ्यूचर में मतलब कितना किस उस पर देखना चाहो आप कि भाई कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी इसने भाई अड़चन भी आऊंगी क्योंकि हर लाइन में कंपटीशन लेकिन इस लाइन का नाम ही कंपटीशन है आपने पता हो जो आप भाई पुराने सुने के इच्छुक भी हो तो मतलब कैसे हैंडल करोगे वो सब चीज? भाई अड़चन है ना चाहे कोई भी आ जियो पर जड़ते के मेरा में हिम्मत रहेगी ना मन हर अड़चन आना मतलब पीछे हटा दूंगा मेरे छोरे खातर बिल्कुल चाहे कोई भी अड़चन आ जियो किसी भी प्रकार की जब तक मैं जियो जब तक तो इसको ऊपर अड़चन आने नहीं दूं अरे भाई मेरा बात तो कुछ चाहे में भी हो जियो फिर परमात्मा जाने या बात अच्छा मासी जी कभी रंग काट वगैरह की सोची कि भाई कंपटीशन में देखो हर मासी जी कोई भी आता है इस लाइन में तो एक पहला यो ये होता है भाई इनका पहली स्टेज की भाई रंग काट के साथ फिर हाईलाइट होना थोड़ा वो है। भाई रंग काट की बात सुन ले दोस्त रंग काट की है मन ने मेरे छोरे की तैयारी करवा रखी है बहुत तगड़ी तो मतलब पीछे तो नहीं हटेगा? ये पापा ने कह दी तो पीछे का चलना फिर। पापा ने देखो आज तो तेरे तो कही होगी आज इंटरव्यू में कह दिया बात ये तेरे ऊपर डिपेंड है कि भाई अपनी मेहनत करना और अपनी गाय की बरकरार रखनी और नाम रोशन करना। हाँ जी पूरी कोशिश करेंगे हम भी। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा भाई जी जैसे दीपक भाई है अपने मासी जी तो आपकी कैसी मुलाकात हुई थी? भाई आज से 1 साल पहले नाम तो खूब सुना था भाई का मैंने बहुत बढ़िया तो आज ही के दिन 25 दिसंबर को वाह जी तो मासी जी हमारे गांव में आए हुए थे तो वहाँ भाई अपना भाई केडी भी आ रहा था तो केडी भाई ने एक बात कही थी भाई दीपक चिड़िया तो मिलाऊंगा मगर यार मेरी भी बहुत था बनना मिलाने की जब दीपक भाई तो मेरा पहला संपर्क उड़े हुआ था बिल्कुल। अच्छा फिर आपने बताया हुआ कि भाई लड़का गाने का शौकीन है फिर वो बातचीत चल गई होगी। हाँ तो मैंने बोला था उसका मासी जी अपना चेला बनाओ इस लड़के ने बोले कोई बात नहीं भाई। अच्छा एक चीज और है भाई दर्शकों कि मासे दीपक चिड़िया के इकलौते शिष्य है ये। सोनू भाई आप किसकी रागनी सुना करते? मैं ज्यादातर तो भाई सुरेश की सुना करूँ सुरेश इंदानी जी की बिल्कुल बहुत हाँ बढ़िया। और एक अपना राइस करना पेटवाड़ और धार्मिक जो बातें है ना भाई धार्मिक बातें से अपना विकास पास हो रही जी है अपना बहुत अच्छी कविता है भाई इनकी सुनने लायक घर में बैठ के भाई माँ बाणस कोई भी सुन सके कोई दिक्कत नहीं हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा भाई जी ये सब चीजें आप सोम भाई को भी सिखाते हो कि भाई किस हिसाब से प्रोग्राम करना चाहिए भाई क्या तेरे लिए सही होगा क्या तेरे लिए गलत होगा वो सब रास्ते आप दिखाते हो इनको? मैं ज्यादातर यही बताता हूँ इस भाई भाई को अपने बेटे को भाई गलत गाना कभी ना गाइए हमेशा ये सभ्य गाना है जो भी बैठ के सुन ले बस आदमी तो अच्छा लगे सबने कोई नू ना कहे बिट चो इसका बालक था गंदा गा दिया नू गा दिया ना मैं ये बात नहीं चाहता भाई कदे भी मैं यह बात चाहूँ भाई बढ़िया गायकी हो और बढ़िया शब्द हो गान के हैं ताकि लोग याद रखे छोरे ने गंदा गाना कदे नहीं हो। बहुत बढ़िया भाई विचार है देखो इनके पापा जी के
और ऐसे होने भी चाहिए। अच्छा सोनू भाई, आपने इनकी कोई खास बात लगी अलग, कोई इसकी अच्छी आदत, कोई भी एक अच्छी आदत जो भाई औरों से हटका है इसके अंदर? भाई और से तो हटके इसकी बहुत आदत है। जैसे? जैसे एक तो कभी ये बाहर नहीं जाता घर से, ठीक है, कभी गाली गलौज नहीं करता घर में किसी के साथ भी। दूसरी बात, टाइम तो उठना, टाइम तो सोना, सारे काम अच्छे हैं इसके, समय का पाबंद है। समय का पाबंद है। माँ बाप की, ताऊ चाचा की सबकी इज्जत करे है, किसी का काम नहीं नाट भाई। बालक में क्या क्वालिटी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा भाई जी, आप जैसे अपनी दैनिक आजीविका के लिए क्या करते हो भाई? जमींदार हो या फिर? हाँ भाई, जमींदार तो हाँ है, दादा लाई जमीन है बतेरी है अपना। और अपना मेन बस स्टैंड है अपना जो सावड़ का है, उसके ऊपर अपना गोदाम है। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, खोआ पनीर, दूध, दही, उस उसके आगे रेस्टोरेंट है अपना। हम्म, तो जैसे ये तो फिर वो बात भी होगी भाई, मिठाई वाला भी काम आप करो। हाँ जी, तो जैसे कोई ब्याह शादी में, बिल्कुल तो भाई अब बता दो दर्शक जो भाई आने का इच्छुक होगा तो भाई ले भी जाइयो। भाई। मारा तो दादा दादा ला ये काम है, पहला बाबू करया करता मेरा, ना दादा करया करता, फिर बाबू, फिर हम। हमारा तो काम में हलवाई बनेगा। अपना एड्रेस बता दो प्रॉपर। मेरा एड्रेस भाई गांव सावड़ है, जिला चरखी दादरी और तहसील बौंद है। अच्छा देखो भाई, वैसे तो ये ना सोचो भाई हमने कोई प्रमोशन कराया है या भाई कोई रुपये लेके, इसी कोई बात नहीं है, अचानक हमने पहली बार बेरा पाटा है। अच्छा भाई, एक चीज आपने करनी पड़ेगी, जो अपने चैनल तक जुड़ रहे हैं और भाई ये वीडियो वगैरह देख के सुन का हुआ, तो उनके लिए क्या डिस्काउंट करोगे? भाई डिस्काउंट जो भाई का इस जुड़ का होगा ना भाई, हाँ। और आता है डिस्काउंट बहुत ज्यादा दे दें अपने भाई ने। तो भाई देख लियो, एक बार विजिट जरूर करियो भाई, मेरा भरोसा पर। जो भी अपने दर्शक है, असल में भाई जो कलाकार लाइन के जो भाई हैं वो सोनू भाई ने जाने, बाकी सोम भाई कुछ का है। और भाई डिस्काउंट जब देवांगे भाई, बदलता दौर ना जब फॉलो सब्सक्राइब करोगे। वाह जी, वाह, वाह जी, बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई देखो, एक बेटे की और पिता की एक जीवन यात्राएं देख लो भैया। इंटरव्यू तो नहीं कहानी हम, क्योंकि बहुत ही सभ्य तरीके से भाई ने बात बताई है, गायकी की भी और दैनिक जीवन की भी। और इनके पापा जी भाई सोनू प्रधान के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है। बाकी कमेंट करके तम नहीं बिनु बतानी है इंटरव्यू किसा लग गया। इसा इंटरव्यू पहले होया था वैसो? नहीं जी। पहली बार होया? तो किसा फील होया आज बदलता दौर चैनल पर आके? मैंने अपना घर भर का एक विश्व वो आया है, भरोसा? भरोसा। अच्छे लगे? हाँ जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और मैं वीडियो का अंत में एक विशेष संदेश दिया करा भाई, जो भाई नशे पते के आदी है या फिर गलत संगत में पड़ जाए, तो उन्हें क्या कहना चाहोगे? भाई ऐसा काम कोई ना कर लियो, इसमें माँ बाप का नाम खराब हो है, और जो माँ बाप ने इज्जत कमा रखी है वह भी सारी जाओगी भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भाई देखो, उन्होंने कहा अगर जी भाई छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ये वो बात हुई छोटा मुंह और अच्छी बात है। तो देख कितनी बढ़िया बात भाई ने बताई है। अच्छा भाई जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो भाई ये कहना चाहूंगा, दीपक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे ऊपर भाई। ऐसा नहीं भूलांगे भाई जिंदगी में कदे भी भाई, दीपक का इतना मान सम्मान करे भाई, छोरे का अपना बेटा भाई, उन तो सबसे बढ़कर प्यार देव है। प्रोग्राम कहीं भी हो, सबसे पहले मेरे पास फोन आता है भाई। गाड़ी का किराया न्यारा देव है भाई, छोरे के 4 रुपया न्यारे मान सम्मान के करे हैं। और वह भी इन्नू पूछा अगर भाई कमी रहेगी तो और बता भाई, इससे बढ़िया और हमने क्या चाहिएगा बताओ। दीपक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। तो मास्टर जी का भाई बदलता दौर टीम की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, एक इतना उभरता हुआ सितारा जो इस मार्केट को दिया है भाई, और इतनी अच्छी उनकी परवरिश लगा लो भाई, आपने जो ज्ञान दिया, बहुत ही अच्छे भाई के संस्कार और बहुत ही अच्छी गायकी है, और खुबात भी बहुत करना रहा। तो भाई पब्लिक तभी मैं कहना चाहूँ भाई, सपोर्ट कराया करो ऐसे ऐसे कलाकार ने, कलाकार के भाई छोटे भाई है जमा, और इतनी बढ़िया बढ़िया बात हमने सुना हुआ है, इनका हौसला बनाना पब्लिक का काम है। क्योंकि कोई कलाकार बन जाए तो घर आगा तो किसने सुना होगा, एक बार सुनाने दो, लेकिन पब्लिक का प्यार प्रेम और आशीर्वाद बहुत जरूरी होया करे। कुछ और कहना चाहोगे भाई जी? और भाई मैं कहना चाहता हूँ कि भाई इस लाइन को और फॉलो करे ताकि अपनी संस्कृति बची रहे। बची रहे, बिल्कुल। और भाई मेरा चैनल है सिंगर सोम सावड़े,
नाम तय सारे भाई ने सब्सक्राइब कर लियो। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो भाई देखो सपोर्ट करा करो भाई इन भाइया ना भी, बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम उड़ा देखने को मिलेंगे सोम भाई के जो भी चाहने वाले हैं। अच्छा सोम भाई, एक आपके कमेंट भी बहुत आया करते हुए, जो आपके चाहने वाले थे, आपके मित्र थे, दोस्त थे, जो भी थे, उनके कमेंट आ रहे थे, उनने क्या कहना चाहोगे? भानु का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने बदलता दौर यूट्यूब चैनल को बताया कि ना भाई सोम का इंटरव्यू लो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो भाई सोनू भाई आपका भी तहे दिल से धन्यवाद जो इतना कीमती समय दिया। तो भाई सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद है वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए, और वीडियो ना लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, और कमेंट जरूर करियो भाई हमारी की कमी थी या भाई की कोई सी कमी ताम न लाग दियो जो इन फ्यूचर इन्हें सुधार लेनी चाहिए। तो पब्लिक अपने कमेंट भाई जरूर दे, और भाई ने जो चैनल का नाम बताया उन्हें ही फॉलो करियो। सारे भाइयों ने राम राम, जय हरियाणा जय हरियाणा।